गुड मॉर्निंग। अगर थोड़ा सा भी संविधान आप पढ़े होंगे तो आप इतना तो ज़रूर पढ़े होंगे कि जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले संघ और राज्य क्षेत्र जब बना लिए गए तो सबसे पहले बात आई कि नागरिक बनाया जाए लोगों को। नागरिकता क्या ऐसे आज़ादी मिलते ही भी सबको नागरिक बना लिए होंगे? क्या आपको लगता है कि बस ऐसे आज़ादी हुई मिली और भारत पाकिस्तान दो राष्ट्र बनाए और सबको नागरिक बना लिए? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र, ये पाकिस्तान बना था उस टाइम और आज भी है पाकिस्तान। उस टाइम की क्या बात कर रहे हैं, आज भी है। और ये वाला भारत है। अगल बगल ये बॉर्डर देखो, ये वाली सर रेड क्लिफ आए थे और इन्होंने ये लाइन खींची थी। ये लाइन जो दिख रहा है ना, ये लाइन, ये रेड क्लिफ लाइन है। इसी को भारत पाकिस्तान का विभाजन कहते हैं। ये रेड उस समय जो हमारे यहाँ पर वायसराय थे उनका नाम था माउंटबेटन साहब। माउंटबेटन साहब ने रेड क्लिफ की अध्यक्षता में भारत पाकिस्तान का विभाजन करवा दिया। जरा सा भी नहीं सोचे कि कुछ लोग यहाँ बॉर्डर पे रहते हैं, कुछ लोग यहाँ बॉर्डर पे रहते हैं। अब अचानक से बोल दिए कि जिसका मन करे भारत में रहे, जिसका मन करे पाकिस्तान में रहे। भगदड़ सी मच गई। कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, कुछ लोग भारत जा रहे हैं। मन ही नहीं भर रहा है, इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं। उनका सोचो उन पर क्या बीता होगा जिनकी शादी पड़ी है। अभी शादी पड़ी है, अभी शादी हुई नहीं है और बीबी पाकिस्तान जा रही है। बेचारा रो देगा उस टाइम और बड़े प्यार से बोलेगा, जा रही हो, अब कब मिलोगी। मतलब कि स्थिति बड़ी सामान्य नहीं थी। मार काट तो मचा ही था। बहुतों के दिल भी टूट गए उस टाइम। तो आज थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये जो नागरिकता में जो अनुच्छेद हैं, आप नागरिकता पढ़ोगे ना तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता मिलेगा आपको। तो आज हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि 5 से 11 के बीच में क्या है। मोटा मोटा फैक्ट अगर तैयार कर लेंगे, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, गड़बड़ नहीं होगा। सबसे पहली बात, अगर नागरिकता की बात करें ना, तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में मिलेगी नागरिकता। संविधान के भाग 2 में है और भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो आज 5 से 11 के बीच में हम पढ़ेंगे नागरिकता। चलिए शुरू कर ले अनुच्छेद 5 से। अनुच्छेद 5 में क्या बोला गया? अनुच्छेद 5 में बोला गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित बातें अनुच्छेद 5 में रखा गया है। मतलब कि जब संविधान लगा अपने देश का, संविधान कब लगा? 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान लागू होता है ना। तो जब संविधान लगा तभी से उसी समय की बात कर रहा है। संविधान के प्रारंभ से नागरिकता की बात करता है। बात समझ में आ रहा है? और उस समय किस आधार पे नागरिकता मिल रही थी? 2-3 आधार थे उस टाइम जो नागरिकता मिल रही थी। अनुच्छेद 5 के तहत ही बात कर रहा हूँ मैं। अनुच्छेद 5 के तहत उस समय 2-3 आधार थे जिस आधार पर नागरिकता मिल रही थी। पहला अधिकार ये था कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में, जैसे कि सब, आप अभी का मत सोचिएगा, आप सोचिएगा 1950 की बात। 1950 में नागरिकता किस आधार पे दिया जा रहा था? पहला कंडीशन ये था कि व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। अगर उस समय कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया है तो भारत का नागरिक हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या था? मान लो अगर कोई पहला कंडीशन नहीं पूरा कर रहा है तो दूसरा कंडीशन ये था, ठीक है अगर आप नहीं जन्म लिए हो तो आपके मम्मी पापा में से दोनों या फिर मम्मी पापा में से कोई एक भारत में जन्मा होगा, तब भी आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इतना आसान नहीं था नागरिकता मिलना। पहली कंडीशन क्या थी नागरिकता पाने की? उस टाइम 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूँ मैं, जब संविधान लगा था। पहली कंडीशन ये थी कि आप भारत के राज्य क्षेत्र, मतलब भारत में कहीं जन्मे हो तो आप भारत के नागरिक हो। मान लो आप भारत में नहीं जन्मे हो तो आपके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो, तब भी आपको भारत की नागरिक बना दिया जाएगा। मान लो दूसरा कंडीशन भी पूरा नहीं हो रहा है कि आपके माता पिता में से भी कोई भारत में नहीं जन्मा था। एक कंडीशन और था कि संविधान जब से लग रहा है, जैसे 26 जनवरी 1950 से लगा संविधान, तो संविधान जब से लग रहा है उससे 5 वर्ष पहले से आप भारत में रह रहे हो। मतलब 1950 से अगर संविधान लग रहा है तो आप 1945 से ही भारत में अगर रह रहे हो तब भी आप भारत के नागरिक बन जाओगे। यही सब चीज़ों का बारे में वर्णन किया था कहाँ पर? अनुच्छेद 5 में। कुछ तो समझ में आया होगा। अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। इसमें क्या था? अनुच्छेद 6 में ये था कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आने के पर नागरिकता के बारे में वर्णन था। इसको समझिएगा थोड़ा सा। देखो हुआ क्या उस टाइम, दरअसल जब भारत आज़ाद हुआ तो एक बात बोल दी गई कि आज से भारत और पाकिस्तान, इधर तो पाकिस्तान बना है ये वाला और ये वाला भारत है, तो बोला गया कि आज से भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बन रहे हैं। जिसकी इच्छा हो भारत में रहे और जिसकी इच्छा हो पाकिस्तान में चला जाए, बोल दिया गया। अब लोग भगदड़ मचा लिए। कुछ लोग कुछ दिन पाकिस्तान में जाकर रहते फिर वापस चले आते, उनको वहाँ अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन कुछ लोग भारत में आकर रहते, उनको अच्छा नहीं लगता, पाकिस्तान चले जाते। आना जाना आना जाना आना जाना इतना लगा था, इस रास्ते पर एकदम जाम हो गया था। मतलब लोग
आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, निश्चित ही नहीं कर पा रहे भारत में रहे कि पाकिस्तान में रहे, समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में भारत सरकार को एक स्टेप लेना पड़ा। उन्होंने एक तारीख अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा कि 19 जुलाई 1948 के पहले पहले 19 जुलाई 1948 के पहले पहले अगर कोई भारत आ गया तो भारत का नागरिक माना जाएगा, और अगर इसके बाद आता है ना तो उसे भारत में 6 महीने रुकने पड़ेंगे। 6 महीना रुकेगा, फिर उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तब वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये लोग जो भारत पाकिस्तान नंबर लगाए रखे थे, एक बार जाते एक बार आते, एक बार जाते एक बार आते, कन्फर्म ही नहीं कर पा रहे थे कि भारत में रहें कि पाकिस्तान में रहें, भारत अच्छा है कि पाकिस्तान अच्छा है, समझ ही नहीं पा रहे थे। दूसरी बात, कुछ लोगों की शादियां हुई थी, जो शादी के बाद बीवी निकल गई थी पाकिस्तान, बेचारे यहीं रह गए। कुछ लोगों की बीवी यहीं रह गई थी, कुछ लोग उनके पिताजी उनको लेकर पाकिस्तान निकल गए। तो वो लोग भी बेचारे क्या करते हैं, अब किसी का पाकिस्तान में ससुराल हो जाए तो क्या करेगा, आएगा जाएगा तो है ही, सिंपल सी बात है। तो आना जाना लगा था। तो उस टाइम वही जो मैंने शुरू में बोला कि पति बड़े प्यार से पूछता था, जा रही हो, कब आओगी। तो ये तमाम चीज़ें उस टाइम बड़े बड़े अच्छे तौर पे बड़े बड़े प्यार से और साथ साथ बड़े नफ़रत से भी ये सारी चीज़ें हो रही थी। नफ़रत तो इतना ज़्यादा हो गया था उस टाइम कि लोग एक दूसरे का गला काटने पे उतारू थे, बहुतों की जान गई उस टाइम। ठीक है, तो अब सुन लीजिए, अनुच्छेद 5 में क्या बोला गया था कि आप नागरिक कैसे बन सकते हो। अनुच्छेद 6 में ये बोला गया था कि जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं और यहाँ रुक नहीं पा रहे हैं, तुरंत फिर पाकिस्तान चले जा रहे हैं, फिर गए पाकिस्तान, फिर वहाँ नहीं रुक पा रहे हैं, खुद भारत चले आए, मतलब कि आना जाना लगाए हैं, निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कहाँ रहना है उन्हें। तो उनको बोल दिया गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत आ गए हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर इसके बाद आओगे तो आपको 6 महीना रुकना पड़ेगा, उसके बाद आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। ये बात बोली गई अनुच्छेद 6 में, याद रहेगा। तो 7 में क्या बोला गया, इसको भी देख लेते हैं। 7 में ये बोला गया कि भारत से अगर कोई पाकिस्तान गया है, कोई भारत से प्रव्रजन करके पाकिस्तान निकल गया है, तो ये बोला गया है कि अगर कोई 1 मार्च 1947 को, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा इधर की बातें, 1 मार्च 1947 को गया है, लेकिन 1 मार्च 1947, देखो आज़ाद देश नहीं हुआ है, देश अगस्त में आज़ाद होता है, हम मार्च की बात कर रहे हैं। 1947 में आज़ाद होता है भारत, लेकिन 15 अगस्त को आज़ाद होता है ना। तो ये 1 मार्च की बात है, मतलब 1 मार्च को भारत आज़ाद नहीं था, और बता दिया गया तो भारत पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनने वाले हैं, जिसको जिधर जाना है चले जाओ। तो लोग भगदड़ मचा लिए, कुछ पाकिस्तान कुछ भारत, ऐसे आना जाना शुरू कर दिए। तो ये बोल दिया गया कि अगर कोई 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर चला गया है तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 तक वापस आ गया है तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। बात क्लियर है ना। ये बोला कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई भारत से चला गया तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, लेकिन 19 जुलाई 1948 के अंदर अगर वापस भी आ गया तो नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद आने पर उसे नागरिकता लेनी पड़ेगी, मतलब 6 महीना रुकना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। प्रावधान समझ में आया। अनुच्छेद 6 में बोला गया था पाकिस्तान से कोई भारत आया है और 19 जुलाई 1948 से पहले आया तो भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन उसके बाद आएगा तो उसे 6 महीना रुकना पड़ेगा। अनुच्छेद 6 में बोला गया था। 7 में बोला था कि भारत से कोई पाकिस्तान चला गया है, 1 मार्च 1947 के बाद चला गया है, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले वापस भी आ गया है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर आएगा तो उसे 6 महीना रुकना पड़ेगा। देखा जाए तो 6 और 7 एक दूसरे से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं, याद रह जाएगा ना। उस समय जो भगदड़ मची थी ना, अगर आप उस टाइम होते ना तो आपको लगता वो दर्द था, उस टाइम वो दर्द था कि बताने लायक नहीं है। अब आपके दिमाग में बात आता होगा तो ठीक है, अनुच्छेद 8 में क्या दे रखा है। 5-6 तो हमारे समझ में आ गया, 5-6-7 तीनों समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 8 में क्या है, तो अनुच्छेद 8 में क्या है, भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित है। पीआईओ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हों। तो भारतीय मूल के लिए उस टाइम कंडीशन, उस टाइम क्या आज भी वही कंडीशन है, कोई व्यक्ति भारतीय मूल का कब बोला जाएगा। तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी दूसरे देश में हुआ है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है एक्स, उनका जन्म अमेरिका में हो गया, तो यदि किसी व्यक्ति का जन्म किसी दूसरे देश में हुआ है, लेकिन उनके माता पिता में से कोई एक या दोनों, दादा दादी में से कोई एक या दोनों, नाना नानी में से कोई एक या दोनों भारत के नागरिक हैं, तो
वह व्यक्ति या जो यक्स व्यक्ति है वह भारत का भारतीय मूल का व्यक्ति बोला जाएगा। मतलब कि अगर यक्स के मम्मी पापा में से कोई एक भारत का नागरिक है तो यक्स को भारतीय मूल का बोला जाएगा। अगर मान लो मम्मी पापा में नहीं है तो दादा दादी में से कोई एक भारत का नागरिक हो तब भी यक्स को भारत का नागरिक भारतीय मूल का बोला जाएगा। मान लो दादा दादी भी नहीं है तो यक्स का नाना नानी में से भी कोई एक अगर भारतीय नागरिक होगा तो यक्स को भारतीय मूल का बोला जाएगा। भारतीय नागरिक नहीं बोला जाएगा, भारतीय मूल का बोला जाएगा। जैसे सुनीता विलियम्स, नाम सुने होंगे, एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स के पिता गुजरात से संबंधित हैं, तो सुनीता विलियम्स क्या हुई, भारतीय मूल की हुई ना, याद रहेगा ये। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपके दिमाग में आता होगा कि अनुच्छेद 9 में क्या है, 9 भी समझ लेते हैं। देखिए 9 में क्या बोला गया, बहुत सिंपल है, समझेंगे यहाँ से। 9 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 6 7 बहुत कम पूछा जाता है, 8 पूछा जाता है, या फिर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। 9 क्या है, भारतीय नागरिक यदि, बोला गया क्या कि भारतीय नागरिक यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ले ले। अगर कोई भारतीय नागरिक है, मतलब भारत में जन्म लिया था तो भारत की नागरिकता मिल गई उसे, अगर वो स्वेच्छा से किसी दूसरे देश में की नागरिकता लेता है ना तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। ये बात क्लियर है ना। स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप किसी को बहुत पसंद करते हो, आप किसी को बहुत पसंद करते हो और हुआ क्या कि आपने देखा कि उसने स्वेच्छा से किसी और को पसंद कर लिया, तो सिंपल सी बात है, आप उसे छोड़ दोगे ना, कि तब भी पीछे पड़े रहोगे, तब तो पीछे नहीं पड़े रहोगे ना। तो वही बात यहाँ भी है, सेम यहाँ कंडीशन वो लगता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक है लेकिन अगर उसने किसी और को पसंद कर लिया, मतलब किसी दूसरे देश को पसंद कर लिया, तो उसकी यहाँ से जो पसंद है, मतलब भारत से जो उसकी नागरिकता है, अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगर जैसे आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ली वैसे ही आपकी नागरिकता भारत से समाप्त। जैसे रिश्तों में होता है कि जैसे ही आपने किसी दूसरे को पसंद किया तो आपने जिसको पहले पसंद किया था वो आपको छोड़ के चला जाएगा। बहुत रेयर होता है कि लोग बर्दाश्त कर लें, नहीं तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। महसूस किए होगे आप लोग। तो ये अनुच्छेद 9 में बोला गया है कि जैसे ही आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लोगे वैसे ही भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना। अनुच्छेद 11 देखते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा 10 क्यों नहीं देख रहे हैं, तो पहले 11 देख लेना, उसके बाद 10 अपने आप समझ में आ जाएगा। दरअसल क्या बोला गया है अनुच्छेद 11 में कि नागरिकता के मामले पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होगा। मतलब जो भी नागरिकता किसको देना है, कैसे देना है, किस आधार पर देना है, इस तमाम प्रकार अगर कोई कानून बनाएगा तो वो अधिकार किसको दिया गया है, संसद को। मतलब कि नागरिकता के मामले पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा, लेकिन वो कैसे बनेगा, साधारण बहुमत से। अगर आप बहुमत पढ़े होंगे, नहीं पढ़ोगे तो आगे पढ़ा जाएगा आपको, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा बहुमत होता है, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत होता है ना। तो यहाँ पर नागरिकता पे अधिकार, जो नागरिकता पे जो कानून बनेगा ना वो साधारण बहुमत से बनेगा, और कौन बनाएगा, संसद बनाएगा उस पर कानून। बात क्लियर है। अब अनुच्छेद 10 देखते हैं, सुनिएगा ध्यान से। नागरिकता के अधिकारों के बने रहने से संबंधित है, मतलब कि आप अनुच्छेद 10 जो है अनुच्छेद 11 का ही विस्तारित रूप है। मतलब अनुच्छेद 11 के तहत आप नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाएंगे उसके बने रहने से संबंधित है अनुच्छेद 10। मतलब इधर 11 में जो भी कानून बनेगा वो कानून लागू रहेगा, बना रहेगा, किस अनुच्छेद में बोला गया है, अनुच्छेद 10 में। क्या जोड़ पा रहे हो आप, जोड़ पा रहे होगे, मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हो। अब सुनो, अनुच्छेद 11 के तहत ही जब बोल दिया गया संसद को कि आप नागरिकता पे कानून बना सकते हो, तुरंत संसद ने अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए 1955 का नागरिकता अधिनियम पारित कर लिया। संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, और इसी अधिनियम में अब तक 6 बार बदलाव करके कई बार नागरिकता से संबंधित कानून बनाए थे, जिसमें लास्ट में 2019 में बदलाव करके एनआरसी वाला मुद्दा लाए थे, जो कि बहुत चर्चा में रहा। एनआरसी आप सुने होंगे। जब इन्होंने नागरिकता नियम 1955 बनाया ना तो उसी समय इन्होंने ये नियम बनाया कि आप भारत में नागरिकता कितने तरीके से ले सकते हो। तो बोल दिया गया कि 5 तरीके से आप भारत के नागरिक बन सकते हो। वो तरीके कौन से हैं, पहला जन्म से, अगर आप भारत के जन्म लिए हो। दूसरा वंशक्रम से, जन्म से, वंशक्रम से, और क्या है, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि अर्जन से। जन्म, वंशक्रम, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अर्जन। तो ये सब चीज़ें क्या है, फिर किसी दूसरे वीडियो में कवर करते हैं। जितना अभी बताए हैं इतना रिवीजन रखिएगा, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे गलत नहीं होना चाहिए। जितने भी अनुच्छेद बताए हैं उसमें 5 और 9 और 11 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। बाकी चीज़ें कि 5 तरीके से आपको नागरिकता मिल सकती है
इसको याद रखिएगा। और भी जो चीज़ें रह जाएंगी किसी दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे। और अगर चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।